और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पड़ोसी देश बांग्लादेश से है, जहां प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। सेना को अपना इस्तीफा सौंपने के बाद वो राजधानी ढाका से निकल गई हैं। ये वो तस्वीरें हैं हेलीकॉप्टर की, जिसमें वो अपने आवास से निकलती दिख रही हैं। एक फौजी हेलीकॉप्टर में बताया गया है कि सेना ने उन्हें इस्तीफा देने को कहा, क्योंकि बांग्लादेश में जो उग्र प्रदर्शन चल रहे थे उन पर गोलीबारी से जनता काफ़ी नाराज़ थी और इस सब के चलते शेख हसीना लगातार कटघरे में थी, उनकी लगातार आलोचना हो रही थी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बांग्लादेश की सेना के हेलीकॉप्टर की, जिसमें बैठकर शेख हसीना और उनकी बहन बांग्लादेश से निकल गई हैं। उनका लक्ष्य क्या है, वो किस तरफ जा रही हैं, गंतव्य क्या होगा, ये अभी स्पष्ट नहीं है। और इस पूरी घटनाक्रम पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वीना सीकरी, जो पूर्व हाई कमिश्नर रही हैं बांग्लादेश में। मैडम, आपका स्वागत है। ये जो बांग्लादेश में हो रहा है इस समय, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? शेख हसीना ने बहुत मिसहैंडल किया पिछले कुछ समय में, जो घटनाएं थी उसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। देखिए, सबसे पहले बात ये है कि जब बात ये शुरू हुई थी जून के महीने में, तब ये स्टूडेंट्स का कोटा रिफॉर्म प्रोटेस्ट मूवमेंट था। और कोटा रिफॉर्म प्रोटेस्ट मूवमेंट के सिलसिले में प्रधानमंत्री शेख हसीना और स्टूडेंट्स एक साथ थे, क्योंकि 2018 में ही शेख हसीना की सरकार ने कोटा अबॉलिश कर दिए थे। 2018 में स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए थे और शेख हसीना की सरकार थी उन दिनों में, उन्होंने कोटा अबॉलिश कर दिया था। लेकिन जून के महीने में किसी ने अपील किया और हाई कोर्ट ने कोटास को रीइंस्टेट कर दिए, और सरकार शेख हसीना की ने फिर सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट में हमें पता 21 जुलाई को हो रहा था, उनका 21 जुलाई को निर्णय आया था सुप्रीम कोर्ट का, और उसमें ये कहा गया था कि अब अबॉलिश हो गया है कोटा, सिर्फ 5% होगा फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए और 2% अगला के लिए। तो कोटा रिफॉर्म प्रोटेस्ट मकसद था वो मिल गया था स्टूडेंट्स को, वो नतीजा उनको मिल गया था। ये जो अब हो रहा है ये अलग है, ये एक आंदोलन चल गई है शेख हसीना के खिलाफ कि वो अपने पद से इस्तीफा ले और वो चले जाए। और ये आप जो देख रहे हैं कि वो सेक्युलर आइडियोलॉजी के खिलाफ कर रहे हैं ये प्रोटेस्ट, क्योंकि देखा जा रहा है कि फादर ऑफ द नेशन बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जो उनकी स्टैचू है उनको वैंडलाइज किया जा रहा है, उनको तोड़ा जा रहा है। और ये सब चीजें हैं कि ये फोर्सेस कुछ और हैं। जो वहां से खबरें आ रही हैं कि जो मीटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने की है, उसमें तो उन्होंने जमात इस्लामी को भी बुलाया है। अवामी लीग वहां थी कि नहीं, अभी तक ये भी साफ नहीं है। और उन्होंने कहा है कि शाम तक वो इंतरिम गवर्नमेंट बनाएंगे, इंतरिम सरकार बनाएंगे। तो ये शाम तक इंतजार है कि कैसे इंतरिम गवर्नमेंट बनती है, उसमें सारे ग्रुप्स रिप्रेजेंटेड होंगे कि नहीं रिप्रेजेंट होंगे। ये सब चीजें अब आगे देखने को है कि क्या होगा। लेकिन जो हो रहा है वो बिल्कुल मुझे याद दिलाता है कि श्रीलंका में क्या हुआ था कुछ साल पहले। जो लोग घरों में घुस गए हैं, मंत्रियों के बिस्तर के ऊपर, सोफा के ऊपर लेटे हुए हैं, ये लगता है कुछ और ही है, ये स्टूडेंट्स का नहीं है। क्योंकि स्टूडेंट्स रिफॉर्म प्रोटेस्ट का उनको नतीजा 21 जुलाई को मिल गया था। बाद में जो स्टूडेंट्स की जो डेथ हुई थी उसके खिलाफ हो रहा था कि इसको हम डेथ को हमकी इसका जवाब चाहिए, और जिन्होंने किया है उनकी पनिशमेंट होनी चाहिए, उसके भी जुडिशियल कमीशन बन गया था। लेकिन the students reform protest morphed into something else, और ये अब हम देख रहे हैं कहाँ ये चलेगा, कहाँ तक जाएगा, ये हमें शाम तक पता चल जाएगा, शायद, उम्मीद है।